टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मित्रों, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी। और आज अंतिम क्लास है ज्योमेट्री थ्योरी की, जो कि लगभग 15 क्लासेज थ्योरी की चल चुकी हैं। ठीक है, ये 15वीं क्लास है जो कि आज स्पर्श रेखा से स्टार्ट करेंगे और आज पूरा व्रत खत्म करते हुए आज हम विदा लेंगे ज्योमेट्री थ्योरी से। कल से हम अपना नया शेड्यूल तैयार करेंगे और वो शेड्यूल होगा, क्या होगा वो शेड्यूल? तो वो शेड्यूल होगा आपका क्वेश्चन सीरीज। तो हमने 3 क्वेश्चन सीरीज करवा दिए थे और आगे क्वेश्चन सीरीज हमें करवानी होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कल से आपका क्वेश्चन सीरीज नियंत्रण चलेगा। ठीक है, आइएगा, नियमित रूप से चलेगा। ठीक, आइए, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है तो देख लेते हैं। अगर वृत्त की एक बिंदु से हम स्पर्श करती हुए रेखा खींच दें तो वो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से क्या होती है? हमेशा लंब होती है। अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक हम रेखा खींच दें या मिला दें तो वो लंब का काम करेगी और एक त्रिज्या का काम करेगी, जो कि वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, अगर ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त में हम क्या करें, ये वृत्त का केंद्र O है और यहाँ से एक स्पर्श बिंदु निकालना है अगर P है और स्पर्श बिंदु से एक रेखा खींच दी हमने और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब डाल रहे हैं हम, तो याद रखना ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये आपका त्रिज्या का काम करेगी, जो कि R की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होगी, जिसे हम कैपिटल R दिखाए हैं। एक ही अगर वृत्त के केंद्र पर अगर वृत्त की एक ही बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा निकालेंगे, 2 बिंदुओं से 2 स्पर्श रेखा निकालेंगे और वृत्त में कम से कम एक स्पर्श रेखा निकल सकती है और अधिक से अधिक 4 स्पर्श रेखा निकल सकती हैं। या आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 कैसे? अगर यहाँ बिंदु 1 निकाल दिया तो ये स्पर्श रेखा, ठीक है, ये आपकी एक बिंदु यहाँ हो गया। एक बिंदु अगर हम यहाँ करते तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा, एक बिंदु यहाँ का तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा। तो देखिएगा, आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक वृत्त में अधिक से अधिक 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और कम से कम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आइए, इसके बाद अगर हम दो वृत्तों को स्पर्श करवा दें, अगर हम 2 वृत्तों को स्पर्श करवा दें इस प्रकार से, और ये स्पर्श बिंदु है, अगर हम स्पर्श बिंदु है ये O और ये O' मान लें, ये O और ये O' मान लें, तो देखिए अगर हम इन केंद्रों को मिलाएं तो याद रखना हमेशा वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाएगा। ये जो रेखा होगी जो ये केंद्रों को मिला रही है, एक दूसरे केंद्रों को मिला रही है, तो याद रखिएगा जब केंद्रों को मिलाएगी तो वो स्पर्श बिंदु से होकर निकलेगी रेखा और कहीं से भी नहीं निकल सकती। ये आप कंठस्थ रखिए हमेशा के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर हम एक वृत्त से 2 स्पर्श रेखा निकाल दें और वो बाह्य कहीं स्पर्श रेखाएं कहीं बाह्यता कहीं काटें, एक दूसरे को प्रच्छेद करें, तो आपस में वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। देख लीजिएगा, जैसे हम कहें, ठीक है, जैसे हम कहें ये स्पर्श इस प्रकार से हम निकालें, एक स्पर्श रेखा बनाएं, एक वृत्त बना दिया हमने और वृत्त की 2 स्पर्श रेखा, अगर यहाँ बिंदु एक स्पर्श रेखा ये निकल गई, ये आपकी स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अगर ये स्पर्श रेखा कहीं आके यहाँ टकरा गई, यहाँ बिंदु T पर मिल गई, अगर बिंदु T पर मिल गई, ये P और ये Q हो गया, तो देखिएगा, तो हम बोलेंगे ATP, TP बराबर क्या होगा? PQ होगा। या विशेष रूप से हमेशा ध्यान दीजिएगा। पास हमारी दिख रहा होगा क्लियर? जी बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिएगा, अगर हम वृत्त से 2 स्पर्श रेखा निकाल दें और 2 स्पर्श रेखा कहीं बाह्य बिंदु पर आगे टकराएं, तो टकराने के बाद अगर हम स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालें, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। अगर हम फिगर इस तरह से बना दें कुछ, आइए देखिएगा, अगर हम यहाँ से बिंदु O ले लें, यहाँ बिंदु O ले लें, इसको इसके मिला दें, यहाँ से ऐसा मिला दें, ठीक है, मिल गया। अगर यहाँ से एक लंब डाल दें तो याद रखिएगा हमेशा, देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से फिगर ड्रॉ कर दें और इनको हम इस प्रकार से मिलाएं, इस जीवा से इस प्रकार मिला दें। याद रखना ये जो TO है वो द्विभाजित करेगा, लंब में समद्विभाजित किसे करेगा? इस रेखा को करेगा, मतलब
पी क्यू रेखा को लंब समद्विभाजक करेगा। ठीक है, पी क्यू रेखा को लंब समद्विभाजक करेगा कौन? टीओ करेगा। ठीक है, आप मेरी भाषा से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो जब ये स्पर्श रेखा बराबर हो गई तो आपको दिख रहा होगा एक, क्या दिख रहा होगा? दो आपको दो आपको वृत्त दिख रहे होंगे। कौन? सॉरी, त्रिभुज दिख रहे होंगे। त्रिभुज कौन सा? PTO। PTO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, समरूप होंगे OTQ के। OTQ के ये एक दूसरे को कैसे करेंगे? समरूप हो जाएंगे, सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। PTO और OTQ दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ओ बिंदु दिख रहा होगा आपको। ओ बिंदु आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर ओ बिंदु यहाँ है और टी बिंदु यहाँ है, तो इन दोनों का अगर हम देखें, इन दोनों का अगर कोण देखें, मतलब कहें क्या? कोण टी कोण ओ, तो कोण टी प्लस कोण ओ बराबर क्या होगा? कोण टी प्लस कोण ओ बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब दो कोणों का योगफल किसके बराबर होगा? एक समरूप के बराबर हो जाएगा। एक समरूप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा से एक हम कोण बनाए तो वो एकांतर कोण के बराबर होगा। अगर स्पर्श रेखा से इस प्रकार से हम फिगर ड्रॉ करें, ये समझेगा आगे होगी प्रॉपर्टी आपको। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से एक फिगर और बनाएं, इसी के समरूप बना दें। देखिए, इसी के समरूप अगर एक फिगर बना हम यहाँ पे, तो देखिए एक ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त के साथ एक स्पर्श रेखा यहाँ पर P बनी हुई है या लिखा हुआ है, और ये आपका क्या है? ये T। इस प्रकार से हम Q मिला दिया हमने, और इस प्रकार से एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। आइए इस बिंदु को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, आइए ये S हो गया, ये T हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक यहाँ पर लंब डाल दें इस प्रकार से, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से यहाँ लंब डाल दें, परपेंडिकुलर करते हैं, तो याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि व्यास हो, PQ जरूरी नहीं है कि व्यास हो, याद रखना जरूरी नहीं है कि PQ व्यास हो। ठीक है, आइए तो देखिएगा, ये वाला कोण, जो कोण ये बनेगा वो किसके बराबर होगा? एकांतर कोण के बराबर होगा। तो देखिए P यहाँ देखिएगा। ठीक है, आपको सारी बातें यहाँ देखिएगा। P यहाँ कोई बिंदु हम A और B मान लेते हैं। यहाँ बिंदु कोई A और B मान लिया, तो याद रखना QPB, कोण QPB बराबर किसके बराबर होगा? QSP के बराबर होगा। QS और P के बराबर होगा। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण के बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। अगर ये कोण y है तो याद रखना ये इसका एकांतर ये होगा, तो ये भी आपका y होगा। ये आपका एकांतर कोण हुए, ये आपके एकांतर कोण हुए। दोनों कैसे होंगे? एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। आप विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा सारी बातें। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा सारी बातें। ठीक, क्लियर आ रही, समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, आइए तो इसके बाद अगर हम देखें तो एक फिगर इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, आइए यहाँ से बिंदु हम P निकाल लेते हैं, स्पर्श। ठीक है, हमने स्पर्श करवा दिया। यहाँ पर अगर हम A, ये B, ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने मिलाया, यहाँ बिंदु कोई P बिंदु कर दिया, यहाँ बिंदु कोई P मान लिया। तो याद रखिएगा ये वाला कोण, एकांतर कोण इसका ये वाला हुआ। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पर क्या मान लें, O A B C और D मान लेते हैं, तो देखिएगा BPD, कोण BPD बराबर किसके होगा? कोण ABP के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर स्पर्श रेखा और एक जीवा को हम बाहर मिलाएं, प्रच्छेद करवाएं, तो देखिएगा जो जीवा के खंड होंगे, कटान खंड होंगे, उनका गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, आइए जैसे कि ये फिगर ये बना हुआ है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, और जीवा ये वृत्त का केंद्र O है। अगर यहाँ पर देखिए ये A, ये B और ये C बिंदु पर या P बिंदु पर काटता है, ये आपका Q है। आइए तो हम कहेंगे AP इंटू PB बराबर क्या होगा? PQ का स्क्वायर होगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर कोई एक स्पर्श रेखा एक जीवा को बाहर प्रच्छेद करवाएं,
किसी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा और एक जीवा को हम बाहर प्रच्छेद करवाएं और दोनों दोनों प्रच्छेद करें, तो जो जीवा का जो कटान खंड होगा, ये कटा हुआ खंड, ये यहाँ से देखो ब्रेक हो रहा है, जो एक कटान खंड होगा नहीं गुणनफल के स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होगा। जो जीवा का गुणनखंड हो, सॉरी गुणनफल होगा, ठीक है, जो जीवा के खंडों का गुणनफल होगा वो स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, सारी बातें ध्यान दीजिएगा। अगर दो वृत्त को हम इस प्रकार से स्पर्श करवाएं कि स्पर्श बिंदु से एक रेखा खींचे, तो वो स्पर्श बिंदु से ही रेखा खींचेंगे, और जब रेखा खींचेगी तो देखिएगा कोई रेखा के दो अंत बिंदु होंगे, रेखा के कोई दो अंत बिंदु होंगे। इस प्रकार से स्पर्श करवा, यहाँ बिंदु क्या है P, अगर यहाँ से हम इस प्रकार से एक रेखा खींच दें, इस प्रकार से, ये बिंदु क्या है O डैश है, ये O है, ठीक है, केंद्र है। अगर ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से हमने खींची और इसके अंत बिंदु से यहाँ से स्पर्श रेखा निकाल दी और इसके अंत बिंदु से यहाँ से स्पर्श रेखा निकाल दी, या अगर ये A और ये स्पर्श रेखा B, ये C और ये D हो गई, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी, अर्थात AB समांतर किसकी होगी, CD की होगी। दोनों की दोनों स्पर्श रेखा समांतर होंगी, याद रखिएगा, दोनों की दोनों स्पर्श रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्लियर है। अगर उस किसी वृत्त के अंदर परिवृत्त पर एक चतुर्भुज बना दें, ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद अगर हम किसी वृत्त के परिगत एक क्या बना दें, चतुर्भुज बना दें, तो आइए किस प्रकार से फिगर बनेगा। एक वृत्त है और वृत्त के एक परिगत एक क्या बनाया हमने, चतुर्भुज बना दिया। आइए स्पर्श करवाता हुआ एक चतुर्भुज बना दिया, और ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया। ठीक है, आइए तो यहाँ पर माना P, यहाँ Q, यहाँ PQR, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बोलेंगे आप S बिंदु आपका स्पर्श कर रहा है। जब इस प्रकार से आप स्पर्श करवाएंगे तो देखिएगा आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। मतलब क्या है, मतलब AB प्लस CD बराबर किसका होगा, AD प्लस BC के बराबर होगा। ठीक है, AD प्लस BC के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाओं का योगफल कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसका एरिया निकालें तो देखिएगा क्या होगा, एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। इस प्रकार से आपका एरिया ड्रॉ होगा। और जब एरिया ड्रॉ हो जाएगा, बन जाएगा, तो देखिए S क्या है, परिमाप है। परिमाप हो के कैसा परिमाप, अर्ध परिमाप है। कैसा परिमाप है, अर्ध परिमाप है आपका S। ठीक है, आपका S है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हम वृत्त के परिगत आप एक चतुर्भुज बना दें तो आमने सामने की भुजाओं का योगफल, ठीक है, कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। और उनका क्षेत्रफल क्या होगा, अंडररूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D के हो जाएगा। ऐसे क्या है, चतुर्भुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो आपका S निकल के आ जाएगा। अगर हम एक त्रिभुज बना दें और त्रिभुज के एक भुजा पर कोई वृत्त स्पर्श करवा दें, इस प्रकार से अगर कोई वृत्त है और इस वृत्त को हमने स्पर्श करवा दिया, A, ये B और ये C, और AC को हम आगे बढ़ाए तो यहाँ बिंदु पर स्पर्श किया, और AB को हम आगे बढ़ाए तो इस बिंदु पर स्पर्श किया। ठीक है, देख लीजिएगा फिगर में बना रहे हैं हम। ठीक है, ये है, स्पष्ट रूप से तो नहीं बन पा रहा होगा, बन ही नहीं पाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं हाथ से, हम कोई कलाकार नहीं है। ठीक है, आर्टर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है। आइएगा तो जब AC और BC को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, आइए यहाँ हम समझें। क्या, यहाँ P और यहाँ Q बिंदु पर स्पर्श किया तो देखिएगा हम अगर AP निकालें, इस भुजा की माप निकालें, इस भुजा की लंबाई निकालें, देखिएगा इस भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इस भुजा की लंबाई होगी 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ABC का परिमाप। अगर हम इस भुजा को निकालें तो 1/2 ABC का परिमाप। अगर हम इस भुजा को निकालें तो वही 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ हैं, हम बना देते फिगर। आइए, सारी बातें समझ में आई होंगी आपको। और आज अंतिम कक्षा है ज्योमेट्री थ्योरी की, और आज से ज्योमेट्री थ्योरी आपकी खत्म होती है। और ये विशेष ध्यान दीजिएगा,
जितनी ज्योमेट्री थ्योरी हमने पढ़ाई, कोई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ये 10th के लिए भी है क्या, ये 6th के लिए भी है क्या, ये 8th के लिए भी है क्या, ये SSC के लिए भी है क्या। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये 6 स्टैंडर्ड से लेके कक्षा 6 से लेकर के SSC CGL तक के लिए है ये थ्योरी। अगर इससे कहीं एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो मेरे कमेंट में जरूर करिएगा, या ठीक है, और कमेंट ऐसा करिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। और या इससे अच्छा दूसरा नंबर क्या है, 9451232131, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बताइए सर, इस व्हाट्सएप पे बताइए कि सर आपने ये ज्योमेट्री थ्योरी का ये पार्ट, ये पॉइंट ये मिस कर दिया है, पढ़ाया नहीं है, ये अभी पूरी आपकी ज्योमेट्री थ्योरी नहीं हुई है। तो बाबू मैं उस दिन से आपको पढ़ाना बंद कर दूंगा, आपको नहीं, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, टीचिंग करना बंद कर दूंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, कि कुछ उल्टा सीधा बस दे दिया, ठीक है। जो भी पढ़ाता हूँ, भले ही 2 बच्चे पढ़ें या 3 बच्चे पढ़ें या 100 बच्चे पढ़ें, 3000 बच्चे पढ़ें, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो पढ़ाता हूँ, सॉलिड पढ़ाता हूँ, वरना मैं ये फालतू वाला नहीं करता कि मुझे लाइक चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ध्यान दें, अगर हमें सब्सक्राइब चाहिए होते, लाइक चाहिए होते, तो हम इतने हजारों शॉर्टकट हमारे पास, हम शॉर्टकट से भर देते। आपके 15-16 क्लासें गई हैं, 19-20 क्लासें गई हैं, सारी क्लासें में सब्सक्राइब लाइक से भर देता, ठीक है। कमेंट क्या नाम आपके क्या बोले अभी हम, हाँ, ट्रिक से भर देता। लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, ट्रिक कभी याद नहीं रहती, विशेष रूप से ध्यान देना। अगर आपके पास बेसिक मजबूत है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर बेसिक है तभी आपको ट्रिक याद आएगी, अगर बेसिक नहीं है तो ट्रिक याद नहीं है। और जब ट्रिक बेसिक पता नहीं है और ट्रिक पता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप मैथ को रट रहे हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर याद ही नहीं होता, ठीक है, जो कुछ चीज़ें मैथ में होती हैं याद करने लायक, ठीक है, परिभाषा जैसी वगैरह वगैरह, जो चीज़ें वो याद नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, याद हमें भी नहीं होता। दुनिया का कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसे भूलने की बीमारी नहीं है। अगर वो भूलता नहीं है तो या तो वो मानसिक पागल होगा या तो वो असुर होगा, ठीक है, या तो वो असुर होगा। बात समझ में आ रही है। हर एक व्यक्ति, छात्र नहीं क्या कह सकते हम, हर एक व्यक्ति की भूलने की बीमारी होती है और वो भूलता है। अगर आप चीज़ों को टच में नहीं रखेंगे तो आप उस चीज़ों को भी भूल जाएंगे। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मोटिवेशनल समझें या कुछ भी समझें, मेरी प्रार्थना भी समझ सकते हैं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ठीक है ना। तो इस बात से विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो भूलना ही अनिवार्य है भाई। अगर भूलेंगे नहीं तो आप पागल हैं। बात समझ में आ रही है। दिमाग, मानसिक संतुलन आपका खराब हो गया है, या तो आप असुर हैं, ठीक है ना, या तो आप असुर हैं, ठीक है, इंसान नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हर एक बाबू ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। अगर ज्योमेट्री से कहीं पार्ट छूटा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, अपना पता लिखिएगा। पता मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर पे आऊँगा, मारूंगा, तोड़ूंगा या कुछ, मतलब सॉरी माफ करिएगा, ये इसका पता मतलब ये नहीं है। पता मतलब ये है कि हम उस बच्चे को जान सकेंगे आखिरकार है कौन, है ना। क्योंकि इंसान आज की दुनिया में क्या है कि अच्छा काम देखने वाले कम मिलेंगे, दूसरे का अच्छा काम बनाने वाले कम मिलेंगे, और बिगाड़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे। मजा लेने वाले ज़्यादा मिलेंगे, और वास्तविकता में पढ़ने वाले कम मिलेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसलिए हम पूरा डिटेल इसलिए मंगवा रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ना पढ़ने वाले, मजा लेने वाले जो छात्र हैं वो कमेंट कर रहे हो तो हम फालतू परेशान हो जाएं, ठीक है ना। मैं कभी फालतू परेशान नहीं होता। बात समझ में आ रही। ये आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9451232131, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा सारे डिटेल के साथ कि सर ये पॉइंट छूट गया है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैंने ये पढ़ाया है, बता दूं किस लेक्चर में मेरा ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िएगा, किसी की आलोचना मत पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आपके पास आलोचक नहीं है आपके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। आलोचक होना भी जरूरी है, इंसान तब आगे बढ़ पाता है जब किसी का आलोचक हो, ठीक है, सॉरी आलोचना करने वाला हो इंसान का, तभी आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना। और मेरी तो आदत यही है कि अगर कोई ये मेरा कोई आलोचक है, ठीक है, या समझ सकते हैं आप लोग, तो मैं तो उसे और ज़्यादा जलाने की तैयारी में रहता कि और मतलब और अपना ऐसा प्रोग्रेस करो,
ये देखिएगा, ये गलत बात है कि अगर कोई आपसे मतलब आलोचक है तो आप उससे झगड़ना नहीं है, ठीक है ना। शारीरिक नहीं करना है, कुछ मानसिक करना है। बात समझ में आ रही है? मानसिक तनाव इसके अंदर ऐसा भर दो, कब भरेगा? जब आप एक सफल व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है ना। कब भरेगा? जब आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइएगा हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम ये सब बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। हम कल चलाएंगे आपका क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। आइए हम कहाँ पर थे, तो देखिए यदि अगर यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है इस प्रकार से, और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से दी हुई हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ पर ये बिंदु टी पर काटती हैं। ये बिंदु कहाँ काटती हैं? तो देखिएगा हम बताएं, ये बिंदु टी पर काटती हैं। तो याद रखना, अगर ये बिंदु ओ है और ओ है और इन दोनों को हम मिला दें इस तरह से, इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो याद रखिएगा जी, ये कोण बनेगा ए टी, ये बी मान लीजिएगा, ये ओ मान लीजिएगा। तो बोलेंगे कोण क्या? ए टी बी बराबर 2 इंटू कोण बी ए ओ, ये होगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये कोण, ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण 2x हो जाएगा। ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर दो स्पर्श रेखा और एक जीवा के मध्य में कोण बन रहा है, ठीक है, दो स्पर्श रेखा और एक जीवा के द्वारा एक कोण बन रहा है, तो जीवा पर बनने वाला कोण, या हम कह सकते हैं स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण, ठीक है, वो कहाँ होगा? दोगुना हो जाएगा। किसके दोगुना हो जाएगा? स्पर्श रेखा उपकटान बिंदु के दोगुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हम यहीं देखें, अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से और देख लें, एक बात और आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम कोण इस प्रकार से बनाए, ठीक है, अगर हम कोण इस प्रकार से बनाए, हम बोले कि ये कोण क्या होगा, ये वाला कोण कितना होगा, या हम इस प्रकार से बोल रहे हैं आपको, या हम इस प्रकार से बोल रहे हैं आपको, फिगर दूसरा बना देते हैं, ठीक है। आइए हम फिगर दूसरा बनाते हैं। आइए एक वृत्त है और वृत्त की जीवाएं किस प्रकार से काटेंगे? आइए, ये वृत्त है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। आइए खींच गई। अगर इन स्पर्श रेखाओं से अगर हम इस बिंदु पर, ये केंद्र है, इन बिंदु पर कोण बनाए, इस बिंदु पर कोण बनाए, माफ करिएगा, यहां से नहीं, यहां से इस प्रकार से अगर हम, ठीक है, हम फिगर थोड़ा, आइए डिस्टर्ब हो गया। आइए अगर हम इस प्रकार से एक आपकी स्पर्श रेखा खींचें और स्पर्श रेखा खींच दी, ये बिंदु P है मान लीजिएगा, ये बिंदु P है, और स्पर्श रेखा यहाँ पर एक भी स्पर्श रेखा ये भी है, यहाँ पर स्पर्श रेखा ये भी है, और इन स्पर्श रेखा से ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा और इस स्पर्श रेखा को यहाँ मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये बिंदु O है, O पर बनने वाला कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। अगर ये A, ये O, ये B है, तो हम बोले कोण AOB बराबर क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। AOB बराबर क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर फिगर आप समझ पा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। वृत्त पर अगर 3 स्पर्श रेखाएं हैं और 3 स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं से अगर हम, स्पर्श बिंदुओं से अगर हम कहें कि बिंदु वृत्त के केंद्र पर बना है कोण क्या होगा? समकोण हो जाएगा। अगर हम स्पर्श बिंदुओं से अगर हम या कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदुओं से अगर हम केंद्र पर बनाए कोण बनाए, तो क्या होगा? एक समकोण के बराबर केंद्र हो जाएगा। केंद्र बनने वाला कोण क्या होगा? समकोण के बराबर हो जाएगा। वृत्त की अगर एक व्यास के द्वारा व्यास के अंत बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचें, तो ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखा कैसी होंगी? समांतर हो जाएंगी। ये व्यास है, और व्यास से अगर व्यास के अंतिम बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचे हम, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। आप इसको भी विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा। अब देखिएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किस प्रकार से निकालें हम, तो देखिएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, फिगर आप देखिएगा कितनी स्पर्श रेखा निकल सकती हैं, कितनी नहीं। तो देखिए स्पर्श रेखा हम निकालें, तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लिख दें, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती हैं? ये संकेंद्रीय वृत्त है और इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं निकलेगी, इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं निकलेगी। वो कौन सी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं निकलेगी। बात समझ आ रही है? इससे अगर ये फिगर बनाए हम ड्रॉ कर दें,
तो याद रखना मेरे बाबू, यहां देखिएगा इससे मात्र एक स्पर्श रेखा निकलेगी। कितनी? एक स्पर्श रेखा, वो भी कैसी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकलेगी। ठीक है, इससे कितनी स्पर्श रेखा निकलेगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक निकलेगी। अगर हम फिगर इस प्रकार से ड्रॉ कर दें, अगर हम फिगर नहीं बनेगा, आइए इधर बना देते हैं, साफ कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वाले फिगर में कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। इस वाले फिगर में मात्र एक स्पर्श रेखा निकलेगी, वो भी कैसी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आइए अगर हम फिगर इस प्रकार से ड्रॉ करें कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, और इस प्रकार के फिगर से हम केवल और केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालेंगे। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कितनी? दो उभयनिष्ठ स्पर्श, अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकलेंगी। ठीक है, अगर हम यहां से देखिएगा, अगर हम इनको हम सटा दें, ठीक है, आइए ये आपका नीचे नहीं दिख पाएगा, देखिएगा अगर हम यहाँ से इनके कटान बिंदु कर दें इस प्रकार से, अगर हम काट दें इस प्रकार से, आइए अगर हमने इस प्रकार से काटा तो देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं? उभयनिष्ठ, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, एक ये हो गई। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकलेंगी, और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के जो खंड बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ मान लें ए, ये मान लें बी, ये मान लें सी, ये मान लें डी। क्लियर है? आइए अगर हम देखिएगा, हाँ क्लियर है ना? आइए यहाँ पर अगर हम क्या मान लें? पी बिंदु मान लें या जी मान लें, कुछ ही मान सकते हैं। किस प्रकार से मानेंगे आइए दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या मान लें? ए बी सी डी ई, अगर हम यहाँ P मान लें और यहाँ भी मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहाँ बिंदु क्या मान लें? यहाँ बिंदु, क्योंकि स्पर्श है ना ये, यहाँ बिंदु स्पर्श बनेगा, यहाँ बिंदु स्पर्श बनेगा, क्योंकि वृत्त को स्पर्श करेंगे। ठीक है, वृत्त को स्पर्श करेंगे। आइए तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ क्या होगा? यहाँ यहाँ अगर हम G मान लें तो यहाँ पर अगर हम E मान लें तो ये क्या होगा? F हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम P मान लें तो ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, आइए तो ध्यान दीजिएगा, AC बराबर क्या होगा? BD हो जाएगा। AC स्पर्श रेखा बराबर BD स्पर्श रेखा हो जाएगी, और EG बराबर क्या होगा? GF हो जाएगा। ठीक है, नाम सुनते ही आपके अंदर की जिज्ञासा उठी होगी। ठीक है, आइएगा यहाँ पर EG दिया है ये। ठीक है, और EG बराबर क्या होगा? GF हो जाएगा, होगा। ठीक है, वो GF नहीं, ये वाली GF है, दूसरी वाली, ये वाली GF है। और यहाँ पर QG बराबर किसकी हो जाएगा? PG के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो कटान बिंदु होंगे, आज स्लो बोल रहे हैं, आप बोरिंग मत हुई, क्योंकि आज मेरा मंडे है, व्रत है। ठीक है, तो देखिएगा सुस्ती थोड़ी रहती है, अब बिना खाए पिए सब होता है। आइए तो देखिए, ये खंड है, ये खंड बटा हुआ है, ये खंड बटा हुआ है, तो सारे खंड, ये सारे खंड कैसे आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है ना? समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर दो जीवाओं के द्वारा एक स्पर्श रेखा के द्वारा हम कोण बना दें तो वो कैसा होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अगर स्पर्श करवा दें हम, इस प्रकार से अगर दो जीवा निकली, इस प्रकार से दो जीवा निकली और ये उभयनिष्ठ जीवा है, तो ये वाला कोण, बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हम लिख क्यों नहीं रहे सारी बातें? इसलिए क्योंकि फिगर सामने दिखा रहे हैं आपको। फिगर देखते ही आप क्या करेंगे? अपना प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम सर ने ये फिगर बनाया था। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार से फिगर ड्रॉ हो रहा है तो ये वाला बनने वाला कोण क्या होगा? दो जीवा एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होगा आपका? बताइए, 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात समकोण हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां से अब देखिए, हम 3 स्पर्श रेखा निकालेंगे। 1 2 4 देख ली हमने, 1 2 4 देख ली। 3 स्पर्श रेखा कैसे निकलेंगी? इस प्रकार से दो हम वृत्त स्पर्श रेखा, स्पर्श वृत्त बना दें तो एक स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ ये निकलेगी, दिख रहा होगा। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये निकलेगी और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये निकलेगी। इससे कहीं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिख रही क्या? नहीं निकलेगी बाबू। अगर आप यहां से स्पर्श रेखा निकाल दें ऐसे, तो बताइए उभयनिष्ठ है क्या? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं हुई। तो यहां देखिए 1 2 और 3,
इस वृत्त में 3 स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ निकलेगी। ठीक है, इस वृत्त में 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकलेगी। बात समझ में आ रही है? आइए अब देखिएगा, अगर हम अनुप्रस्थ और क्या नाम उसका, बात समझ में आ रही है? हम अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, देखिएगा अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की दूरी अगर निकालें हम, तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहां से दूरी दिखा देते हैं किस प्रकार से निकलेगी। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी अनुप्रस्थ या स्पर्श रेखाएं हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं बना देते हैं हम इस प्रकार से। आइए, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर है। ठीक है, हम फिगर थोड़ा स्पष्ट नहीं बना पाते क्योंकि हम आर्टिस्ट नहीं हैं, ये आप भली बात ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार निकाल दिया हमने। तो देखिए यहाँ केंद्र O है, ये केंद्र O डैश है, इन केंद्रों को मिलाएं अगर हम, तो देखिए ये D का काम करेगा, मतलब डिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए अनुस्पर्श, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, याद रखना ये दोनों बराबर स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए इसे हम इस फिगर के स्पर्श रेखा को क्या बोलेंगे? अनुस्पर्श। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए बाबू, ये हो जाएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है, आराम से दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, आराम से दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। आइए अगर हम ये अनुस्पर्श हो गया, अगर हम अनुप्रस्थ निकालें तो देखिएगा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फिगर भी किस प्रकार से बनेगा। देखिएगा फिगर भी किस प्रकार से बनेगा, वो भी आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? अनुस्पर्श थी, ये आपकी अनुस्पर्श स्पर्श रेखाएं थी जो साफ कर दी। अब अगर हम इस प्रकार से निकालें तो अनुप्रस्थ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बाबू? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यह फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ में आपका प्लस हो जाएगा, त्रिज्याओं का योगफल हो जाएगा, और अनुस्पर्श में त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा। ये आप कंठस्थ रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये आप कंठस्थ रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर दो इस वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को बाह्यता आपकी प्रतिच्छेद करें, ये एक वृत्त है और ये आपका एक छोटा सा वृत्त बनाए, इनकी उभयनिष्ठ या अनुप्रस्थ यानी अनुस्पर्श रेखा बना दी हमने। इस पर आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिख रही होगी। अगर इन केंद्रों से होकर एक स्पर्श रेखा यहां से इस प्रकार से बनाइए, ये आगे काट दे। ठीक है, ये वाला इस प्रकार से बन गया ना। आइए तो देखिएगा यहाँ देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इनको मिला दें, ये R1 है और इनको मिला दें तो ये क्या होगा? R2, क्योंकि O केंद्र है, O डैश, ये क्या है? O केंद्र है। तो याद रखना ये आपका P और ये T आपका कहीं मिल रहा है, तो याद रखना PT बराबर क्या होगा? माफ करिएगा, इस प्रकार से नहीं। तो देखिए क्या होगा? OT लिख सकते हैं, OT अपॉन O डैश T बराबर क्या होगा? R1 अपॉन बाह्यता त्रिज्याओं को बाह्यता अनुपात में विभाजित करेगी, त्रिज्या को बाह्यता विभाजित करेगी इस प्रकार से R1 अपॉन R2। अगर इस पर दो वृत्तों की स्पर्श रेखा एक वृत्त से जाने वाली सरल रेखा को T बिंदु पर काटती है, तो त्रिज्या को बाह्यता किस प्रकार अनुपात बांटेंगी? कैसे बांटेंगी? अनुपातिक बांटेंगी त्रिज्याओं को। इन R1 और R2 को दो त्रिज्याओं कैसे बांटेंगी? अनुपातिक विभाजित करेंगी। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या करें हम? एक फॉर्मूला देख लेते हैं वृत्त के, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देख लेते हैं वृत्त के। आइए देखिए, वृत्त का परिमाप निकालें। अगर हम ये वृत्त नहीं लिख रहे हैं, वृत्त ही चल रहा है क्योंकि, ठीक है। अगर हम परिमाप निकालें क्या होता है? 2πr। अगर हम अर्ध परिमाप निकालें तो क्या होगा? पाई प्लस 2 इंटू r। ठीक है, 2 है। अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो क्या होगा? πr स्क्वायर। अगर हम अर्ध क्षेत्रफल निकालें, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? 1/2 πr स्क्वायर।
ठीक है ना। अगर हम देखिएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, चतुर्थांश का परिमाप निकालें, तो देखिएगा हमने चतुर्थांश क्या होता है, मतलब इस प्रकार से बनेगा, 4 भाग में काट दो वो चतुर्थांश होता है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा बताइए। परिमाप हो जाएगा π/2 + 2 × r। चतुर्थांश का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 1/, क्या होगा, तो चतुर्थांश का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 πr², 1/4 πr²। अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है बताइए। तो क्या बनेगा, πr² θ/360। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, या परिमाप निकालें, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या परिमाप निकालें तो देखिए, या चाप की लंबाई निकालें, या हम ऐसे कह सकते हैं चाप की लंबाई क्या होगी, 2πr θ/360। इसी के आपके साथ ही आपका पूरा ज्योमेट्री थ्योरी खत्म होता है, ठीक है। और आपको कुछ पता चलता है कि सर ने कुछ छोड़ दिया, या ध्यान दीजिए IIT JEE वगैरह मत ले लीजिएगा कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया, तो वो नहीं है, ये SSC तक सीमित है, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, 9, 10, 11 फर्स्ट ईयर चाहे इसमें पढ़ता है, उससे कोई बात नहीं है। बस हमेशा ध्यान दीजिए, ये सारी जो प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्री पढ़ाई है हर एक छात्र के लिए, हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आपको दिख रहा होगा सारी बातें, ठीक है। तो हम कल से आगे काम प्रारंभ करेंगे, आपके जो डेली चलेंगे। अब क्वेश्चन सीरीज चलेगी क्योंकि ज्योमेट्री पूरी सफलतापूर्वक आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलते हैं, फिर कल मिलते हैं अनंत शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।